नमस्ते मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता जीने की राय अध्याय 4 श्लोक नंबर 10 11 12 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। हे अर्जुन, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आके बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरी प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। शुरू में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर भक्त को उनके आदेशानुसार भक्ति योग आरंभ करता है और वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते में आगे बढ़ चलता है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जिस भाव में सारे लोग मेरी शरण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते रहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे कि उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। कांक्षन्ता कर्मणा सिद्धि अजंता ही देवता सिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्म जा। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं के इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हो है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों को सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप उन्हें चाहिए जो वो कृष्ण भक्ति के साथ साथ वो सभी देवताओं की पूजा करते रहें, उनका मान सम्मान करते रहें। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों का सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। नमस्ते मित्रों, मिलते हैं कल फिर श्लोक नंबर 13 14 15 के साथ।